हेलो दोस्तों, राधे राधे। और हम आ गए हैं माता की चढ़ाई करने के लिए। वैष्णो माता के भवन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है हम लोगों ने। और यहाँ जो भी रास्ते में मिलता जा रहा था हम लोग वहाँ थोड़ा बहुत रुक के आनंद लेके एंजॉय करके फिर आगे बढ़ रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई हरी नहीं थी कि जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी आना है। नहीं, हम लोग हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए गए। रास्ते में भी पूरी यात्रा का हमने बहुत अच्छे से आनंद लिया। जैसे ही चढ़ाई शुरू की थी वैसे ही हमें ये एक जगह मिली थी। ये इसका नाम है बाण गंगा। तो यहाँ भी रुके, पानी बहुत ठंडा था गंगा जी का। हम लोगों ने शूज़ निकाल दिए और पानी में गए, बैठे थोड़ी देर मस्ती की, फिर आगे की चढ़ाई शुरू की। जय माता दी, जय माता दी। ये बढ़िया है। सब नहीं आ पाएंगे ऐसे करके। पिंकी रिकॉर्ड हो गया है। सबने कैजुअल पहना था, शूज़ पहने थे और मैंने सूट पहना था। मेरा मन था कि मैं नया सूट पहन कर जाऊँ माता के भवन में। तो मैंने आज पहली बार नया सूट पहना था। ये हमने ग्वालियर से भी नया बाय किया था। तो मैंने सूट एंड शूज़ पहन लिए थे कि कंफर्टेबल रहेगा चलने में। बाण गंगा पे थोड़ी देर रुक के फिर हमने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। वीडियो तो सबने बनाया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ बोला नहीं है, इसलिए मुझे उसे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग अर्धकुंवारी पे रुके थे, वहाँ पे नंबर लगे हुए थे। हम गए थे उस टाइम पे 700-750 नंबर मिल रहा था हमको। तो हमने वो नंबर नहीं लिया कि माता के दरबार में चलते हैं पहले, फिर कभी और आएंगे तब हम अर्धकुंवारी पे दर्शन करेंगे। तो अर्धकुंवारी की गुफा पे हम लोगों ने जाना नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत भीड़ थी। बैटरी
तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी सीधा माता के दरबार में चलते हैं। दूसरा चक्कर कभी लगाएंगे तब फिर पूरा अच्छे से अर्ध कुमारी पे भी दर्शन करेंगे। कौन बंदा? 25 दिसंबर का दिन था और इतनी ठंडा मौसम था, लेकिन चलते चलते इतनी गर्मी लगने लगी थी कि सबके कपड़े, इनर, स्वेटर, जैकेट सब निकल गए थे। बहुत चल चल के बहुत गर्मी लगने लगी थी। माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए रास्ते भर में इतने अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे ना, बीच बीच स्पीकर लगे हुए और लोग वैसे भी गाते हुए भी जा रहे थे और स्पीकर रहे थे, तो बहुत अच्छा आनंद लेते हुए जा रहे थे। हम लोग भी चढ़ाई का पता ही नहीं लगा, थक जाते थे तो बैठ जाते थे और स्वीटी यानी ने तो सीढ़ियों से ज़्यादातर चढ़ाई को कवर किया था। मैं तो रास्ते से गई थी और ये लोग सीढ़ियों से गए थे। स्वीटी हनी और उनके डैडी ये तीनों तो सीढ़ियाँ चढ़ लेते थे, क्योंकि दोनों रास्ते बने हुए, सीढ़ियों का रास्ता भी बना हुआ है, घाटी भी बनी हुई है। तो मैं तो घाटी से ही जाती थी, ये लोग सीढ़ियाँ चल के जल्दी चले जाते थे। सीढ़ियों से जल्दी कवर होता है रास्ता। तो हम लोग शाम की आरती के टाइम पे पहुंच गए थे माता के भवन में, इसलिए कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ा था और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाहर आए। फिर हमने खाना खाया और ये देखिए रात में माता का भवन कैसे जगमगा रहा है, सारे कलर आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा था माता रानी का भवन। आ जाओ, सबको ले लो। जल्दी कर। वीडियो बना रही हूँ तो फुट मांग ली फोटो लेती हूँ। तो 25 दिसंबर को हमने अपनी ये माता रानी के दरबार में दर्शन किए थे। ये डेट हमेशा ही याद रहेगी हमको और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। या इस टाइम हम दर्शन करके आ गए थे और बाहर आके हमने फिर खाना वगैरह खाया और फिर माता के दरबार में फ़ोटो लिए। माता का भवन रात में इतना जगमगाता है ना, बहुत सुंदर लगता है। अभी भी मैं देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बस देखती ही रहूँ। आई होप जिसकी भी कामना हो वो सब माता रानी पूर्ण करें, जल्दी ही पूर्ण करें। माता के दरबार में दर्शन करके हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम भैरव बाबा के भी दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि माता रानी के दर्शन अधूरे हैं अगर आपने भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन नहीं किए तो। फिर हम सब लोग निकल दिए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। रात को 11:30 बजे हम लोग पहुँचे भैरव बाबा के दरबार में। वहाँ पर भी ऊपर बहुत भीड़ थी, रात में भी दर्शन हो रहे थे। भैरव बाबा का पट खुले हुए थे, पंडित जी बैठे हुए थे और बहुत खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की, बहुत। और हम सब लोगों ने खुद से ही सारी चढ़ाई पूरी की। हमने कोई भी खच्चर या किसी का भी सहारा नहीं लिया। हमारे ऊपर माता रानी का इतना आशीर्वाद था कि हमने पूरी चढ़ाई बहुत अच्छे से की और अच्छे से हम फिर नीचे भी उतर के आए रात को। जय माता दी। भैरव बाबा के दरबार का हमारे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी, ठंड भी लग रही थी और थक भी गए थे। तो बस दर्शन करके सीधा नीचे उतर आए, तो हमने कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं बनाए ऊपर भैरव बाबा के दरबार में।
आ जाओ। साइकिल ले लो, ले रहे हो ये ले लो, खड़ा कर। हमने सुबह 10-11 बजे के टाइम पे माता रानी के भवन के लिए चढ़ाई शुरू की थी, तो हमने दिन का नज़ारा भी देखा था और हमने रात का नज़ारा भी देखा था। रात में तो इतना सुंदर लगता है। सुबह सुबह जब हम उतर के आ रहे थे तब भी हमने माता रानी का भवन चलते हुए देखते जा रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह के टाइम भी लाइट जल रही थी, उजाला होता जा रहा था और भवन दूर से चमक रहा था। माता रानी के भवन के साथ कुछ फ़ोटो लिए हमने, रील्स भी बनाई। बारह एक बजे के आसपास हमने भैरव बाबा के दर्शन करके उतरना शुरू किया था और नीचे हम अपने होटल पहुंच गए थे 5 बजे के आसपास। 10 बजे तक 4 घंटे सो लिए, फिर थोड़ा आराम मिला। हमारी कैब आ गई थी और फिर एक और सफ़र की ओर निकल गए। हम कहाँ जा रहे हैं आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।